हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर हाफ का परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो आप कर रहे थे बस वो देखिए यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये होमवर्क आपने सबने किया होगा। तो मैंने बताया है आपको कि भाई जैसे रेड बॉल है, कितनी होनी चाहिए रेड, 3 होनी चाहिए, और 3 वाइट 3 ब्लू, टोटल कितनी होगी 9 हो गए। तो 9 बॉल सेलेक्ट करनी है हमें, बट क्या होनी चाहिए कि 3 balls ऑफ ईच कलर उस सिलेक्शन में होनी चाहिए। तो टोटल जैसे रेड बॉल है 6, तो n यहाँ पे कितना हो गया, n इस केस में हो गया 6, r कितना हो गया 3। क्यों? क्योंकि 6 में से 3 बॉल ही सेलेक्ट करनी है। इसी तरह यहाँ पे n हो गया 5, r हो गया 3, n हो गया 5, r हो गया 3। अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स क्या हो जाएगा भाई, हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर बताना था सिर्फ आपको। जल्दी से अपना आंसर शेयर कीजिए जो भी आपका आंसर आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है आपको, required number of ways for selecting 9 balls। क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे 6c3 इंटू 5c3 इंटू 5c3 कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब फॉर्मूला क्या होता है NCR का, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे 6 है बाय 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे इसको आगे, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अगेन 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इनको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ भी सेम होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1।
तो अब जो कैंसल आउट होंगे उनको कैंसिल करना है, ठीक है। ये जैसे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गए, यहाँ पे सबके 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा है, 3 2 जा 6 कैंसिल आउट कर दिया, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 जा कितना होता है, 5 4 जा 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 इंटू 10 कितना हो गया ये 2000। मतलब 2000 तरीके से हम इन 9 बॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक बॉल, हर 3 बॉल क्या होंगी, एक कलर की होंगी। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसमें क्या बोला गया, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination। तो ध्यान से समझना कि 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बताने हैं, कितने, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बताने हैं, कितने में से, 52 कार्ड के डेक में से। कंडीशन ये है आपके पास कि हर एक कॉम्बिनेशन में आपके पास एक एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आपका आंसर आने वाला है। देखिए, कार्ड्स के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखी थी। वही क्लास 10th का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर था उसमें कार्ड्स के क्वेश्चन आपने सीखे थे, किए थे कार्ड के क्वेश्चन। तो वहां पे बिल्कुल डिटेल में बताया जाता है कि कार्ड किस तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं। यहाँ तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी इन्फो आपको बोली गई है कि एक कार्ड की जो गड्डी होती है 52 कार्ड्स होते हैं उसमें, और क्या बोलते हैं जो एस होता है, ठीक है, एस उसमें 4 होते हैं, 4 एस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा, अभी तक आपने इसको ट्राई तो जरूर कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया है आपने, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एस, मैंने क्या बोला था आपको, टोटल 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं, ठीक है। तो 1 एस कैन बी सेलेक्टेड इन, जो एक इक्का है, टोटल इक्के कितने हैं, 4 है, तो n 4 हो गया, r 1 हो गया। तो जो एक इक्का है वो इतने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इतने तरीकों उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल कार्ड कॉम्बिनेशन कितने, 5 कार्ड चाहिए हमें। एक कार्ड तो भाई इस तरीके से हो गया, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 4 कार्ड, ठीक है। तो 4 कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड इन, देखिए टोटल तो हमें 5 कार्ड चाहिए, है ना, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन चाहिए, 5 कार्ड का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। कितने कार्ड्स में से चाहिए स्टूडेंट्स, 52 कार्ड्स में से चाहिए। कितने, 52 कार्ड, 52 ताश में से
5 ताश चाहिए हमें, ठीक है, जिसमें से एक तो हमने इक्के का कॉम्बिनेशन निकाल लिया, तो टोटल इक्के कितने हैं, 4 हैं। मतलब अब कितने बच गए भाई, 4 जो इक्के हैं वो कितने तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बन सकता है, उनको हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो तो यहाँ देख लिया हमने 4C1। अब बाकी कितने कार्ड बचे भाई, 4 तो यहाँ हमने कर लिया, तो 52 में से 4 हट गए तो 48 कार्ड बचे हैं, उनका कॉम्बिनेशन करना बाकी है। तो इक्के तो हमने अलग से कर लिए उनका कॉम्बिनेशन। अब जो 4 कार्ड हैं वो हम 48 में से सेलेक्ट करेंगे, तो 48C 4 वेज हमारे बाकी के 4 कार्ड्स आ जाएंगे। इजी है। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिख देंगे 10 बाय मल्टीप्लीकेशन 10 बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। क्या होना चाहिए नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, ये होगा बच्चों 4C1 इंटू 48C4। बस मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, डायरेक्ट हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस 4 फैक्टोरियल, है कि नहीं। अब मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, इसको कुछ नहीं करना आपको आगे। देखिए 4 फैक्टोरियल है तो इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हम कर सकते हैं, और ये 1 इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल आ गया, इंटू यहाँ तो है 48 फैक्टोरियल, है ना, 48 फैक्टोरियल, और ये कितना है 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो मैं इसको 44 फैक्टोरियल तो लेके आता हूँ, 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल बाय 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल। देखिए इनको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आसानी से। तो सॉल्व करने में क्या है, कुछ भी नहीं, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4, तो ये वाला तो पूरा कट गया। अब बचा है ये 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल, और 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, 3 इंटू 2 6, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 45 आएगा, ठीक है, 46 माइनस 1 45 होगा, तो 6 बचा है, 6 8 48 होता है, तो ये 8 पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हमें 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2 को तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसको कर लेते हैं, 47 एंड 8 को, 46 एंड 45 को, फिर आपस में कैसे ही कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स इसको यहाँ तक। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करके 7,78,320 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन पे हम टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आप आराम से कर सकते हैं, पता है आपको, छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा समझने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्टेड क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल
इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। समझना स्टूडेंट्स क्या बोला गया है आपसे, बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन। भाई टोटल 17 प्लेयर हैं, जैसे ताश की बात हो रही थी ना, रिलेट कर सकते हो बिल्कुल, आप उस क्वेश्चन से रिलेट कर पाओगे इससे पहले वाले क्वेश्चन से। बस फर्क क्या है, वहां पे ताश थे, यहाँ पे प्लेयर्स हैं, इतनी ही बात है। तो 17 प्लेयर्स हैं। टीम कितने की होती है? 11 प्लेयर्स की होती है, पता है। अब एक तो बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई 17 में से बॉलर्स कितने हैं? ओनली 5, ठीक है। 17 प्लेयर में से 5 बॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे कम से कम 4 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो कितने, कम से कम क्या यहाँ पे बोला गया है, एग्जैक्टली 4, है ना। तो एग्जैक्टली 4 बॉलर्स यहाँ पे चाहिए हमारी क्रिकेट टीम में। तो अब क्या करना है आपको, अब बॉलर्स अलग से सेलेक्ट कर लेंगे आप, बाकी जो टीम बची उसको अलग से सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन से आप प्रिंसिपल से आंसर निकाल लेंगे। आया समझ में? सॉल्व कीजिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट समझिए आप, क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 बॉलर्स, ठीक है, 4 bowlers out of 5 can be selected in 5C4 ways। पता था ना आपको ये तो, कि भाई 5C4 ways में हम सेलेक्ट कर सकते हैं 4 bowlers। क्लियर है? अब देखिए बाकी कितने बचे, ठीक है। बाकी हमारे पास बचे हैं 7 प्लेयर, 11 प्लेयर थे, 11 में से 4 तो बॉलर हमने सेलेक्ट कर लिए, टीम के 4 प्लेयर आ चुके हैं अंदर, कितने बचे? 7। तो 7 सेलेक्ट करने हैं, 7 प्लेयर्स आउट ऑफ कितने, भाई टोटल 17 थे, 17 में से 5 तो बॉलर हैं, उनमें से हमने सेलेक्ट कर दिए, बाकी कितने बचे? 12। अब 12 में से सेलेक्ट करने हैं, आउट ऑफ 12 कैन बी सेलेक्टेड इन, कितना होगा? 12C7 वेज, है कि नहीं। अब हमें क्या बताना है, 10 बाय मल्टीप्लीकेशन, 10 बाय मल्टीप्लीकेशन क्रिकेट टीम मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल कैन बी इन वेज, कितने हैं? 5C4 इंटू 12C7। एनसीआर का फॉर्मूला आप सबको पता है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है एनसीआर का, क्या होता है, n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे 12 फैक्टोरियल बाय
7 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट रहा है यहाँ। इसी तरह से 12 फैक्टोरियल है बाय 7 फैक्टोरियल इंटू ये 12 माइनस 7 हो गया 5 फैक्टोरियल। आगे देखिए क्या बच गया यहाँ पे 5 इंटू 12 की जगह भी लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय ये हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल आउट हो गए, बाकियों को कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई कर देंगे आप, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10 आ गया, ठीक है, और 4 दिए 12 आ गया, है ना। तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 40 होता है इंटू ये कितना हो 11 निम 99, है ना। 99 और 40 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 0, 9 चौक 36, 3 हासिल, और 9 चौक 36 और 3 39, 3960 तरीकों से हम 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, ये तरीके तो बिल्कुल वैसे ही यूज हो रहे हैं जैसे हम स्टार्टिंग से अब करते आ रहे हैं। एक आपको अगर कॉन्सेप्ट आ गया है तो बस वही अप्लाई होगा थ्रू आउट द टॉपिक, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स इसी तरह से क्वेश्चन, और हम आने वाली क्लासेस में और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसीलिए बने रहिए। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।